बच्चों, पढ़ाई तुम्हारे द्वारे कार्यक्रम में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं, आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी पाठ 3 सोन के फर इस पाठ को पढ़ेंगे। पाठ पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ जानना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ। हमने अपने गांव और घर बाड़ियों खेत खलिहानों के आसपास कई पेड़ पौधे देखे हैं। कई पेड़ों पौधों में फल देखे हैं, कई फलों को खाए हैं, फलों का स्वाद का अनुभव भी किए हैं। लेकिन अगर हमें ये कहा जाए कि ऐसा पेड़ जिसमें कोई सोने का फल लगता हो तो सोचकर बड़ा आश्चर्य होता है। क्या यह बात सही है? ये जानने के लिए आज हम पढ़ते हैं पाठ सोन के फर। गजब दिन के बात आए। एक ठन गांव रहीस। यहाँ के आदमी मन खेती किसानी के बूता करे। जेकर खेत खार नहीं रहे ओमन छेरी पठरू और गाय गरवा रखे रहे, उही मन ला चरावे। दूध दही गोबर छेना बेच के अपन गुजर बसर करे। यही गांव में सुखराम नाव के मनखे रहीस। ओकर खेती खार नहीं रहे त ओहा छेरी पठरू रखे रहे। ओहा दिन भर जंगल झाड़ी में जाके छेरी चरावे। संझा होयले गांव लहुट जाए। छेरी पठरू मन हरियर हरियर पाना पतौआ खा के मेछरावत लहुटे। एक दिन के बात आए, सुखराम हा छेरी पठरू ला लेके जंगल में दूर यह निकल गए। जेठ के महीना रहा है। आगी के आँच कस घाम में फुटकी हा कुधरा कस तिब गे रहा है। तीर तखार में पानी के बूंद नहीं रहा है। सुखराम प्यास के मारे तरमरा गे। फिर का करे? थक के रूख के छैहा तरी बैठ गए। छेरी पठरू मन उही में बगैर के चरत रहा है। थोरिक में शंकर भगवान हा उही में रईस। ओहा सुखराम ला प्यास के मारे ताला बेली करत देखिस। ओहा साधु के भेष बनईस। हाथ में पानी भरे कमंडल धरे ओकर तीर में जाके पूछिस, कसजी सुखराम तह काबर ताला बेली देथस? ओहा कहिस, का बतावा महाराज, प्यास के मारे मोर जीव छूटा थे। शंकर भगवान ला दया आगिस। ओहा कमंडल के पानी ला सुखराम तीर मढ़ा दिस और एक पसर फर ओला दिस। ओहा कहिस, खाए के पूर्ति ला खा लेबे, बाछी तेन ला घर के पठेरा में मढ़ा देबे। सुखराम हा 4 ठन फर ला खाइस। गटर गटर पानी ला पीस। बाचिस ते फर ला पंछा के छोर में बांध के धर लिस। दिन भर के थके मांदे सुखराम हा संझा कुन घर लहुटिस। अपन गोसैन सुखिया संग गोठियाईस बताइस। बाँचे फर ला रंधनी के पठेरा में कले चुप मढ़ा दिस। खटिया में परतेज ओकर नींद पड़ गे। कुकरा बासत ओकर नींद खुलिस। हाथ मुंह धो के रन्नी में गिस। पठेरा ला देखिस। सुखराम अकचका गे। ओ फर मन सोन के हो गे रहे। सुखराम ओला कले चुप धर लिस और छेरी मल्ला ढील के जंगल डहर चल दिस। सुखराम मने मन में गदगद होवत रहे। फिर संसो घलो करे, सोन के फर ला का करम? दिन भर है बीत गए। रात भर ओला नींद नहीं आईस। दूसर दिन शहर जाके बेचे बर सोची। ओहा बड़े फजर उठ गिस। सुखिया ला छेरी पठरू ला चराए बर भेज दिस। लकर धकर रेंग के सुखराम शहर गिस। सोनार में जाके सोन के फर ला देखिस। चमचमावत सोना फर ला देख के सोनार के लार टपके लगिस। वह पूछिस, एला तौला? सुखराम कहिस, हाँ भैया, एला झट तन तौल
और मोला पैसा दे। सोनार झट ले फर ला तराजू म तौलिस, रुपया के गड्डी ओला दे दिस। घर जाके सुखराम सुखिया ला सबे बात ला बता दिस। दोनों सुनता करके नवा घर बनवाइन, भड़वा बर्तन नवा नवा बिसाली। सुखिया के तन भर जेवर ला देख के पारा पड़ोस के मन अकचकाए जाए। जेने देखे तेने पूछे, कहाँ ले अतेक पैसा पाए हो? दोनों झन सिधवा रहिन। सब ओ झन ला सही बात ला बता दिन के ओकर घर मा सोन के फर है, ओला बेच के पैसा भंजा लेथन। गांव भर के मनखे ये बात ला जान डरिन। एक दिन के बात आए, 4 झन चोरहा मनखे मन सुखराम घर आइन और पूछिन, चल तो देखा कहाँ है सोन के फर। सुखराम भल भल जानिस। वह चारों झन ला रंधनी घर में ले गिस और पठेरा में माढ़े फर ला दिखा दिस। चमचमावत सोन के फर ला देखिन त चोर मन के मन में लालच आ गे। ओ मन कले चुप ओकर घर ले निकल गे। अधरतिया चोर मन सुखराम घर फर के चोरी करे बर खुसरिन। खटर पटर आरो ला पाके सुखिया के नींद मच गई। ओहा सुखराम ला उठाइस। सुखराम ह चोर मन ला चिन डरिस। ओमन सोन के फर ला धरलीन और भागते भागिन। दूसर दिन सुखराम गांव में बैठका करिस। सोन के फर पाए के और चोरी होए के बात ला सही सफा पंच मन ला बताइस। संग में सुखिया घलो रहिस। चोर मन ला बैठका में बलैस। ओमन फर ला धर के आइन। पंच हा चोर मन ला लतेड़ के पूछिस, कस जी सुखराम कहत हे तेन बात हा सिरतो ने? चोर मन सक पका गे। ओमन चोरी करे के सब वो बात ला बता दिन। पंच मन फर ला मांगिन। चोर मन फर ला ला के दिन। तब सब देखिन के फर मन हा कच्चा हो गए रहे। कच्चा फर ला पंच मन सुखराम ला फेर दे दे। ओहा रंधनी घर के पठेरा मा फर ला मढ़ा दिस। फर सोन के हो गए। चारों चोर मन ला पंच मन फटकारिन। पछीना के कमई ले मनखे ला सुख मिलथे। अब पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के सरल अर्थ जानेंगे। फर का मतलब होता है फल। गरुआ का मतलब होता है गाय। दुरिया का मतलब होता है दूर। घाम का मतलब होता है धूप। काबर का मतलब होता है क्यों। छैया का मतलब होता है छाया। गोसैनिन का मतलब होता है पत्नी। आँच का मतलब होता है ताप। सोनार का मतलब होता है सोनार स्वर्णकार। सोनहा का मतलब होता है सोने का। बूता का मतलब होता है काम। बैठका का मतलब होते बैठक। गजब का मतलब होता है बहुत। संझा का मतलब होता है शाम। आगी का मतलब होता है आग। रेती का मतलब होता है रेत। जीव का मतलब होता है प्राण। थोरिक का मतलब होता है थोड़ा। रंधनी मतलब होता है रसोई। खटिया का मतलब होता है खाट। रेंगना का मतलब होता है चलना। गड्डी मतलब होता है गड्डी, नोटों की गड्डी। सिरतोन मतलब होता है सही में या सचमुच। कले चुप मतलब होता है चुपचाप। अचकचाना मतलब होते आश्चर्य में पड़ना। मिछराना मतलब होता है प्रसन्नता से उछल कूद करना। बरगनाना का मतलब होता है बिखरना। पठेरा का मतलब होता है आला या अलमारी। बाचही का मतलब होता है बचेगा। लहुटिस का मतलब होता है लौट गया या लौटना। संसो का मतलब होता है चिंता। लकर धकर का मतलब होता है जल्दी जल्दी। विशालीन का मतलब होता है खरीद लिया।
उमच गे का मतलब होता है नींद खुल गई। अधरतिया मतलब होता है आधी रात का समय। कुधरा का मतलब होता है धूल। अब पाठ के प्रश्न उत्तर की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1 है, सुखराम छेरी पठरू चराए बर कहाँ गए रहीस। एकर उत्तर है सुखराम छेरी पठरू चराए बर जंगल गे रहीस। सुखराम काबर ताला बेरी देत रहीस। एकर उत्तर है सुखराम प्यास के मारे ताला बेली देत रहीस। सुखराम ला कोन हा पानी दिस। तो एकर उत्तर है शंकर भगवान साधु के रूप धारण करके सुखराम ला पानी दिस। साधु के देह फरहा का होगे। तो उत्तर है साधु के देह फरहा सोन के होगे। सुखराम सोन के फर ला का करिस। सुखराम हा सोन के फर ला अपन पठेरा में रख दिस। सुखराम के गोसैनीन के का नाव रहीस। एकर उत्तर है सुखराम के गोसैनीन के नाम सुखिया रहीस। तुमन हा कहानी ला ध्यान पूर्वक सुने हो। अब तुमन ला बताना है कि कौन हा कौन ला का कहिस। पहला है कसजी सुखराम तह काबर ताला बेरी देवत हस। साधु के रूप धारण करे शंकर भगवान है कहिस। हाँ भैया एला झट कुन तौल और मोला पैसा दे। तो उत्तर है ये बात ला सुखराम हा सोनार ला कहिस। चल तो देखा कहाँ है सोन के फर। तो एकर उत्तर हवै एला चोर हा ए बात ला चोर हा सुखराम और सुखिया ला कहिस। कसजी सुखराम कहा थे तेन बात हा सिर तो ने। ये बात ला गांव के पंच मन हा चोर ले पूछिन।